हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। सामानियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये ट्रांसऑक्सियाना खुरासान में ईरानी मूल के शासक थे। दूसरा, ये राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा हेतु भी संघर्षरत थे। तो इसमें से सही कथन हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, याद भी रहेगा। 9वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ट्रांसऑक्सियाना खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर जो है वो सामानियों का शासक था, जो ईरानी मूल के थे। और इन्होंने एक अलग से एक सैन्य बल गठित किया था जो गाजी कहलाए। ठीक है, तो अब यही लोग जो है आगे चल के ईरानी मूल के शासक बन गए। और तुर्क लोग जो थे वो प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे। तो जो मुसलमान थे वो उन्हें विधर्मी या फिर उनके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग इतना समझ लो उसको विधर्मी समझते थे और मतलब उनको काबिल नहीं समझते थे समाज में रहने के। तो इसलिए वो जितने बड़े गाजी थे, जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े वो धर्म के रक्षक भी थे। तो इसलिए ये दोनों कथन इस हिसाब से हमारा सही हो रहा है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कहाँ से ये रिलेट कर रहा है ये लाइन। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने गजनी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और दूसरा है, महमूद ने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों का राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया। तो इसमें भी हमें सही कथन बताना है फ्रेंड्स, कौन सा है। तो ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो इस हिसाब से इसका भी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया। ऑप्शन नंबर पहला है अब्बासी वंश, दूसरा है गुलाम वंश, तीसरा है अफरासियाब वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अफरासियाब वंश। ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस है, आप लोग देख ही रहे हो। ये सिर्फ एनटीए नेट जेआरएफ के लिए ही नहीं बल्कि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके संग ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, कॉज उसने 17 बार आक्रमण तो किया था लेकिन वो बस लूट मार के लिए ही आता था यहाँ पे। इसके सिवा उसका यहाँ पे शासन स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। तो इस हिसाब से हमारा पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। तो कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला देखते हैं। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर पहला है सुबुक्तिगीन, दूसरा है अल्पतगीन, तीसरा है महमूद और चौथा है ऐबक। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पे पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया था। बट वो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था, यहाँ पे सीधे सीधी पूछ दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पतगीन। चलिए अगला देखते हैं। वहिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। पहला है महमूद और जयपाल, दूसरा है महमूद और आनंदपाल, तीसरा है महमूद और जयचंद और चौथा है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महमूद और आनंदपाल। जयपाल जो था वो आनंदपाल का बेटा था। ठीक है, तो ये जो है महमूद की लड़ाई जो है सबसे पहले जयपाल के ही साथ हुई थी, जिसमें जयपाल हार गया था। इसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल ने उसके संग युद्ध किया पेशावर के निकट वहिंद में 1008 1008 से 1009 के बीच।
इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इसमें जो जीत है वो हुई थी महमूद की ही। हालांकि जो आनंदपाल है इन लोगों का साथ जो है वो पंजाब के जो खोखर जनजाति थे, जिसके बारे में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, खोखर जनजाति के लोगों ने आनंदपाल का साथ दिया था, बट फिर भी महमूद इसमें विजयी रहा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी? ऑप्शन नंबर पहला है महमूद गजनवी, दूसरा है सुबुक्तगीन, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा है अल्पतगीन। तो फ्रेंड्स ये सबको पता ही होगा इसका आंसर। ये जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के लिए यूज़ होता था क्योंकि उसने जो है वो मतलब इंडिया में उसने भारत में उसने 17 बार आक्रमण किया, बट उसका जो इरादा था वो लूट मार करने का ही था। और आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, उसने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण भी किया था और वो बेसिकली हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वो उसे विध्वंस कर दिया करता था। तो इस वजह से ही उसे मूर्ति भंजक की उपाधि मिली थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दूसरा, वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसमें भी पहला सही है बट दूसरा गलत है, कॉज उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, ये दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, उसने गोमल दर्रे को पार करके मुल्तान और उच्छ को जीत लिया। दूसरा है, उसे गुजरात में हार का सामना करना पड़ा। तीसरा, उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा। और चौथा है, 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में गोरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई। तो इसमें जो है वो पूछा जा रहा है हमें कौन सा असत्य है। क्वेश्चन को आप लोग हमेशा एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे असत्य वाला पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स वो असत्य है, क्योंकि इसका बिल्कुल उलट था। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि अगर उसे भारत पर विजय करनी है तो पंजाब को जीतना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका आभास उसे गुजरात की जो लड़ाई हुई थी उसकी वहाँ पे उसे ये समझ में आ गया था। जब वो राजपुताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तब माउंट आबू के पास उसकी लड़ाई हुई थी गुजरात के शासक के साथ, और जिसमें वो पराजित हो गया था। तो तभी उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई भारत पे अगर विजय प्राप्त करनी है तो पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना जरूरी ही है। तो होप क्लियर होगा। चलिए अगला, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर पहला है जयचंद मोहम्मद बिन साम, दूसरा है जयचंद पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है मोहम्मद बिन साम पृथ्वीराज चौहान और चौथा है मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जयचंद और मोहम्मद बिन साम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।